बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर सोशल स्टडी टीचर। ठीक है, टेक आउट योर सोशल स्टडी बुक विथ पेंसिल। आप लोगों के हाथ में पेंसिल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव नोट डाउन द होमवर्क। ठीक है, homework is learn short question number 1 of lesson number 3। फर्स्ट 2 लेसन के क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने लर्न किए होंगे। ठीक है, उसमें अपने आप से आप लोग रैंक टेस्ट ले ले आफ्टर वेकेशन। इंशाल्लाह उसमें फिर मैं टेस्ट लूँगी। आज जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ वो लेसन नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। ओपन द बुक पेज नंबर 27। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरर के बारे में। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जनरली कुछ बातें डिस्कस कर लेंगे। वाई डू वी एक्सप्लोर, कि हमने किस तरह ये जगह एक्सप्लोर की। ह्यूमंस, इंसान जो है, हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड दैम, यानी काफ़ी जो है वरी होता है कि ये दुनिया किस तरह जो है वो फाइंड आउट हुई है। सम अर्ली ट्रैवलर सिंपली वांटेड टू फाइंड आउट मोर अबाउट द वर्ल्ड। और इसी तरह हमारे पास बहुत से सियाह जो है, ट्रैवलर मीन्स सियाह। ठीक है, ट्रैवलर मीन्स सियाह, उन्होंने काफ़ी जगह जो है फाइंड आउट की है। अदर एक्सप्लोरर्स went in search of wealth। ठीक है, they looked for land, mineral, oil fields, species, spices, ठीक है, and other resources। यानी कुछ लोग जो है वो मनी के सर्च तलाश में गए हैं, कुछ जो है एरिया को देखने गए हैं, कुछ मिनरल, ऑयल फील्ड, ऑयल निकाला है। ठीक है, स्पाइसेस, मसाले जो है। ठीक है, हमारे पास तो इसी तरह जो है हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। वेल्थ मीन दौलत। ठीक है, स्पाइसेस मीन मसाले, सर्च मीन तलाश। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28। ठीक है, इसमें है इन ह्यूमन हिस्ट्री द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन इज नोन एज द एज ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, यानी हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट पीरियड था वो एक्सप्लोरेशन यानी दरियाफ्त करने का टाइम था, जिसको कहा जाता था डिस्कवरी, द एज ऑफ डिस्कवरी, दरियाफ्त करने का की उम्र। ठीक है, द पीरियड कवर्स 15, 16 एंड 17 सेंचुरी, और इनमें 3 सेंचुरीज में जो है ये कवर्ड हुआ है। ड्यूरिंग दिस पीरियड यूरोपियन शिप्स एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड। यूरोपियंस ने जो है अपनी कश्तियों के ज़रिए पूरी दुनिया को फाइंड आउट किया है। फाइंडिंग प्लेसेस प्रीवियसली अननोन टू दैम, ऐसी जगह जो पहले उसके बारे में कोई नहीं जानता था। दे विजिटेड टू अमेरिका, एशिया, ओशेनिया, ओशेनिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का न्यू नेम है। इन अफ्रीका इन एस्टैब्लिश न्यू ट्रेडिंग रूट्स। ठीक है, ट्रेडिंग मीन्स तिजारत के जो रास्ते थे। ठीक है, रूट्स मीन रास्ते। तो इसी तरह ये अमेरिका, वास्को डे गामा ने उसको दरियाफ्त किया था। एशिया हो गया, ओशेनिया हो गया, तो ये सारी जगह जो है हमारे पास पहले डिस्कवर्ड नहीं थी। Of course there were, next paragraph, of course there were already well established land based trade routes across Europe, Asia, Africa that explored for all these continents had curved out long before age of discovery। ये सारी जगह जो है हमारे पास एज ऑफ डिस्कवरी में फाइंड आउट हुई है। The use of ocean based trade routes quickly spread वर्ल्ड वाइड, और इन्हीं की वजह से यानी ओशन, समंदर के रास्तों से ये जगह फाइंड आउट किए गए हैं। स्प्रेड मीन्स फैलना। ठीक है, क्विकली, तेजी से, रूट्स रास्ते, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया। लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस, आफ्टर सेंचुरीज ऑफ लुकिंग एट स्पेस थ्रू टेलीस्कोप, humans finally begin to explore in the middle of the 20th century। ठीक है, this one is 20th century। Scientists have been successful in sending men to the moon, और इसी तरह साइंटिस्ट जो है वो कामयाब हुए हैं कि मून पे भी पहुंच गए हैं, जिसका नाम है हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो मून पे गए थे। द सक्सेस ऑफ मैन
has not ended here. Space exploration continues with the search for useful resources in other planets that sustains or could sustain लाइफ ऑन देम, के वहाँ पे जो है वो अपनी लाइफ को किस तरह गुजारेंगे, ठीक है, उनके लिए क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए, मुफीद रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये यूज़फुल का मतलब है मुफीद और रिसोर्सेज का मतलब है ज़राए। ठीक है, फेमस एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर्स, नेविगेशंस कहते हैं जो समंदर के रास्ते से सफ़र होती है। ठीक है, उसे नेविगेशंस कहते हैं, नेविगेटर्स उसके रास्ते से जिन्होंने सफ़र की है। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट मैन है इब्न बतूता। इब्न बतूता क्या है? मोहम्मद इब्न बतूता वॉज अ मोरक्कियन स्कॉलर, यानी मोरक्को का ये रहने वाला था, स्कॉलर था। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वो होता है। ठीक है, ट्रैवलर्स मतलब सफ़र करने वाला। ही इज़ नोन एज द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर ऑफ प्री मॉडर्न टाइम, यानी अपने वक्त में, अपने जदीद वक्त में वो काफ़ी जो है फेमस ट्रैवलर सियाह थे। इब्न बतूता वाज बोर्न इन 1300। ठीक है, कहाँ पे पैदा हुए थे? 1304 में थंगीर में। ठीक है, ही वॉज फ्रॉम अ फैमिली दैट प्रोड्यूस सेवरल जजेस, उसमें बहुत से, उसकी फैमिली में बहुत से जजेस थे। बट इब्न बतूता वांट टू ट्रैवल, कि वो सफ़र करें, सफ़र करना चाहते थे, टू स्टडी द रिलीजन, और मज़हब को स्टडी करें। ठीक है, पढ़े मज़हब। ठीक है, मज़हब। ही बिगेन हिज ट्रैवलर एट द एज, और उसने जो अपनी ट्रैवलिंग की एज स्टार्ट की वो 21 यानी 21 साल की उम्र में स्टार्ट की। फर्स्ट जो है वो मक्का गए, सऊदी अरेबिया फॉर हज। नेक्स्ट ही वेंट टू डमास्कस इन सीरिया, सीरिया गए। ठीक है, एंड देन टू इजिप्ट, और फिर उसके बाद जो है इजिप्ट गए, वाइटिनियस एंड ट्राइपोली। Having developed passing for passion for travellings, he decided to see as many places on the earth as possible, और इसी में उन्होंने काफ़ी जगह देखे, लाइक इजिप्ट, तुर्की, इराक, ईरान, ओमान एंड फ़लस्तीन। ठीक है, ही ट्रैवल और डिफ़िकल्ट रूट्स, और उन्होंने काफ़ी जो है मुश्किल रास्ते अपनाए, उसी से सफ़र किया। ठीक है, हमारे पास जो डिफ़िकल्ट है उसका मतलब है तकलीफ दे, मुश्किल, रूट्स रास्ते, मुश्किल रास्तों से सफ़र किया। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग, और जब अफगानिस्तान आए, इन हिंदुकुश माउंटेन रेंजेस, और हिंदुकुश माउंटेन रेंजेस के थ्रू जो है ही अराइव्ड इन इंडिया, और इसी तरह वो इंडिया चले गए। इब्न बतूता स्टे इन इंडिया फॉर फ्यू ईयर्स, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ईयर्स, साल जो है स्टे किया रहे। ही वॉज बिन ऑर्डर्ड बाय सुल्तान, और उसको सुल्तान ने ऑर्डर दिया, मोहम्मद बिन तालिब ने, टू गो टू चाइना, कि चाइना जाए। लेकिन उस सफ़र के दौरान हिज जर्नी मेट विद डिज़ास्टर, उसके साथ एक वाक़या हुआ, एक ख़तरा उसे वो आया। बंदीज अटैक्ड हिज कॉन्वे। ठीक है, इन द पोर्ट यानी बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह, पोर्ट पे यानी साउदर्न इंडिया, उच्च भी जो है द लोकल डिस्ट्रॉय हिज शिप, और जो उनकी इंडिया के साउथ साइड पर बंदरगाह थी, वहाँ पे उसकी शिप ख़राब हो गई, तबाह हो गई। इब्न बतूता वाज एफ्रेड, वो काफ़ी खौफ ज़दा थे। ठीक है, खौफ ज़दा थे, दैट द सुल्तान वुड बी एंग्री, के उस पर काफ़ी गुस्सा होंगे, गुस्सा। ठीक है, ही डिड नॉट stay in India and go to China but went instead to the Maldives। ठीक है, इसी तरह वो जो है ना इंडिया गए, ना जो है चाइना, बल्कि उसने मालदीव्स को भी, वहाँ पे ही मालदीव्स में रह गए। Because besides his travels he become famous his knowledge of जुडिशरी। ठीक है, उसने फिर जो है जज वो अपना लिया। ही अर्न रिस्पेक्ट, और उसने काफ़ी इज़्ज़त कमाई, टू वेरियस कोर्ट, का मुख्तलिफ उसमें कमाना। ठीक है, अर्न मीन्स कमाना, रिस्पेक्ट मीन इज़्ज़त।
अपनी जजब से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इज़्ज़त कमाई। Because of his scholarly status, when he settled in Maldives, जब वो मालदीव्स में आबाद हो गई, he worked in as a judge and married a woman from ruling family. और ruling family से उसमें एक लड़की से उसने शादी की. He always also managed to get to China before returning to Morocco. यानी मोरक्को जाने से पहले वो चाइना जाए, ठीक है, 1353 में. Once home he wrote, और उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है रहला यानी द ट्रैवल्स. इब्न बतूता spent nearly 30 years traveling almost 75,000 miles. उसने 30 साल तक जो है सफ़र में गुजारे और उसमें जो है 75,000 माइल्स जो है उसने सफ़र तय किया. मोस्टली बाय सी, और सी के थ्रू गए, ओशंस के थ्रू गए. 40 नेशन उसने जो है देखे. ही वेरी ऑफन फुट हिमसेल्फ इज़ अ ग्रेट डेंजर, और काफ़ी ख़तरे उसने मोड़ लिए. ही डाइड, वो फिर 1368 में उसकी डेथ हो गई. इन वॉज बरिड, और उसको दफन किया इन थंगी, ठीक है, दफन करना. वास्को डे गामा जो नेक्स्ट वन था हमारे पास, वास्को डे गामा एक पोर्तुगीज़ी था, ठीक है, दरियाफ्त करने वाला था. एंड हु वॉज बॉर्न इन साइंस इन पुर्तगाल, ठीक है, 1460. लाइक हिज फादर इज आल्सो डिसाइडेड, और उसके फादर चाहते थे कि वो जो है कुछ ना कुछ दुनिया में एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर द वर्ल्ड. ही वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज इन यूरोपियंस टू सील टू इंडिया, उसने जो है इंडिया को सील अप किया. He travelled way a Cape of Good Hope, in which is at the southernmost tip of Africa. यानी ये अफ्रीका के साउथ साइड पर है, ठीक है. His discovery of the sea route enabled to Portuguese to establish a long-lasting colonies empire in Asia. और इसी तरह उसने सी रूट्स जो है दरियाफ्त किए पोर्तुगीज़, ताकि वहाँ के थ्रू जो है जितने एशियन कंट्रीज़ हैं उनसे ताल्लुक़ बनाया जाए. ही रीच्ड, जब पहुँच गए केप वर्ड आइसलैंड एंड देन सेंटा हेलेना बे इन साउथ अफ्रीका. फ्रॉम देयर ही वेंट टू मोज़म्बिक एंड देन इन मोम्बासा, ठीक है, एंड फोर्ट इन केनिया, ठीक है, और केनिया पर गए. आफ्टर सीलिंग अक्रॉस द इंडियन ओशन, और जब उसने इंडियन ओशन को सील अप किया, ही रीच्ड द ट्रेडिंग पोस्ट कलकत्ता, वो कलकत्ता पहुंच गए इन द साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया वहाँ पे चले गए. वास्को डे गामा वॉज गिवन इन द हीरो वेलकम व्हेन ही रिटर्न टू द लेस्बियंस. जब वो लेस्बियन आए तो उस वापस आए तो उसको वेलकम किया गया. ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड द सी रूट टू इंडिया, ये पहला बंदा था जिसने इंडिया तक सी रूट फाइंड आउट किया था. फ्रॉम बाय दिस डिस्कवरी पोर्टुगाल एंड अदर यूरोपियंस कंट्रीज़ बिकम लिंक्ड टू एशिया, और इसी तरह बाकी कंट्रीज़ का भी एशिया के साथ लिंक दरियाफ्त किया. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय द सी, हिज डिस्कवरी ऑफ द सी रूट्स वॉज सिग्निफिकेंट, काफ़ी फ़ायदेमंद था हमारे लिए. फ़ायदेमंद, सिग्निफिकेंट मीन्स फ़ायदेमंद था, ठीक है. एंड ओपन द वे फॉर द एज ऑफ ग्लोबल इम्पेरियलिज्म, ठीक है, यानी हमारे पास ये पूरी ग्लोबल मीन्स पूरी दुनिया में एक बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता था, ठीक है. ही मेट टू मोर वेवेजन और टू इंडिया, और इसी तरह उन्होंने जो है इंडिया तक और भी रास्ते फाइंड आउट किए. द रूट ही डिस्कवर्ड गेव पोर्तुगाल अनअपोज्ड, ठीक है, एक्सेस टू द इंडिया स्पाइस मार्केट, ठीक है. स्पाइस मीन्स मसालों की मार्केट. जो फर्स्ट यूरोपियंस थे तो वो यहाँ पे मसालों की ट्रेड की गरज से आए थे, और आखिर फिर हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि फिर उन्होंने यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और आखिरकार फिर उन्होंने जो है मतलब हमारे पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, तो इसी के थ्रू फिर आगे गए. द न्यू ट्रेडिंग रूट्स ग्रेटली बेनिफिटेड टू पोर्तुगीज़ इकोनॉमी, और ये हमारे जो है पोर्तुगीज़ इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था, ठीक है. यहाँ पे भी गए कि स्पाइसेस एंड अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन इंडिया वर न्यू टू यूरोप, यानी इंडिया में बहुत सी चीज़ें थी जो अवेलेबल थी उनके पास, और वो इन्हीं ट्रेड रूट के ज़रिए जो है उनके इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा वो था.
वाइल इन इंडिया गामा फिल एल, वो इंडिया में जब थे बीमार हो गए, डाइड इन दिसंबर 24 1524 इन कोचिन में, और वहाँ पे उस जो है उसकी डेथ हुई। बाय दिस टाइम कोचिन वॉज पार्ट ऑफ पोर्तुगीज इंडिया, इंडिया का एक पार्ट था पोर्तुगीज का। ऑल दो ही वॉज द फर्स्ट बरिड टू एसटी फ्रांसिस चर्च इन कोचिन, और उसको वहाँ पे दफन किया गया। His remains were returned to Portugal in 1539। ठीक है, द बॉडी ऑफ वास्को डे गामा वॉज रीबर्ड, यानी उसको वापस ले गए, कहाँ पे ले गए, पुर्तगाल में 1539 में, और उसको फिर दोबारा दफनाया गया। ठीक है, वेडिगोरिया। ठीक है, एंड इन कैस्केट डेकोरेटेड विद द गोल्ड एंड ज्यूल्स, और उसके वो जो है उसको डेकोरेट किया, सजाया गया गोल्ड सोने से और ज्वेलरी से। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास इब्न बतूता और वास्को डे गामा के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी कि मैं आप लोगों को दे दूँ। और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो फिर आगे टू स्कॉलर्स हैं और एक्सप्लोरर्स हैं। थैंक यू फॉर टुडे।